जो हमारा आज का टॉपिक है, बेसिकली टॉपिक इज न्यूमोलॉजी। बट ये न्यूमोलॉजी जो वर्ड है, ये हमारा भी आधा वर्ड है। द कंप्लीट वर्ड इज एस्ट्रोन्यूमोलॉजी। बहुत तरह की न्यूमोलॉजी हम लोगों ने सुनी है, जो मार्केट में जो लोगों के ज्ञान द्वारा दी जा रही है। कोई शैलेडियन कर रहा है, कोई पाइथागोरस कर रहा है, कोई अलग अलग तरीके से कर रहा है, जिसमें लोशो ग्रिड का इस्तेमाल होता है या फिर वैदिक ग्रिड का इस्तेमाल होता है। दैट इज टोटली अ डिफरेंट पार्ट। हमें किसी से इस चीज को कंपेयर नहीं करना है, हमें किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करना है। इट इज अ न्यूमोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन केपी एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं कृष्ण मूर्ति पद्धति। जब से ये साल शुरू हुआ है और लास्ट 2 महीने से अगर देखा जाए, तो सिर्फ एक ही प्रचलन में जो रील्स चल रही हैं, हमारा साल कैसा रहेगा, हमारा कौन सा लकी नंबर रहेगा, हमारा पर्सनल नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, कंडक्टर नंबर क्या है। हमें यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना। हमें विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, जो हमें 1 से 9 तक अंक दिए गए हैं, उनके बेसिस पर केपी ज्योतिष के माध्यम से ये जानना है कि हमारे लिए ये साल क्या लेकर आ रहा है, विच इज इन अ फॉर्म ऑफ ट्रू लॉजिक्स, जो आपको एक लॉजिकली कनेक्ट करेगा आपके पत्रिका के साथ। बाकी आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा सोचते हैं, कैसा देखते हैं, कैसा लेते हैं। वी आर नॉट हेयर टू कंपेयर दिस थिंग विद somebody एल्स। यस, इट इज टोटली अ डिफरेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी की केपी ज्योतिष से हम न्यूमरोलॉजी को कैसे देख सकते हैं। इसके बेसिस पे हम अपनी गणना तो जरूर कर सकते हैं कि हमारा ये साल कैसा जाने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप इसको देश की कुंडली पर, स्टेट की कुंडली पर लगाना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट यहां पर आज जो हम इसमें करेंगे, वो हम करेंगे अपनी पर्सनल कुंडली पे, कि हम इसको न्यूमरोलॉजी को कैसे देखेंगे। अब इसमें कहानी तो वही 9 अंक की है। 1 से 9। 1 से 9 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक हैं क्या? हर अंक को एक प्लेनेट से जोड़ा गया है। एक नंबर जो दिया जाता है ज्योतिष में, उसमें एक नंबर को सूर्य से जोड़ा जाता है, सन प्लैनेट। जो 2 नंबर है, 2 नंबर को जोड़ा जाता है चंद्रमा से। 3 नंबर जो है, उसको जोड़ा जाता है जुपिटर यानी बृहस्पति से। 4 नंबर जो है, उसको जोड़ा जाता है राहु से। 5 नंबर मरकरी यानी कि बुध। 6 नंबर यानी कि वीनस यानी कि शुक्र। 7 नंबर को जोड़ा जाता है केतु से। 8 नंबर को जोड़ा जाता है शनि से। और 9 नंबर को जोड़ा जाता है मंगल से। ये हो गए हमारे पास 9 अंक। अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, काइंडली प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। भैया लाइट नहीं है यहाँ पे इसलिए मैंने ऑफ कर रखा है। बधाई हो पांडे जी आपको, एज यूजुअल। कोई बात नहीं, आ जाएगी तो ऑन कर लेना। भाविक, सौरभ जी, रुचि जी, प्लीज। मैं बार बार रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, प्लीज। तो 9 अंकों का जो खेल है, वो 9 अंकों का खेल आपको ये बताता है कि आपको अपने इस साल में क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो हम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये अंक का खेल है क्या। अगर हम किसी कुंडली को देखें या किसी देश की कुंडली को देखें, तो सबसे पहले अगर इसको जोड़ने का तरीका देखा जाए, तो आपको यह ज्ञात होगा कि 2020 साल कैसा था। 2020 इट वॉज अ ईयर ऑफ डिजास्टर, जहां पर कोरोना आया था। अब कोरोना क्या था? इफ somebody नोज कि कोरोना क्या था, कोरोना था वायरस। वायरस इज द प्लैनेट ऑफ राहु। राहु को मैंने कौन सा नंबर दिया अभी, जो आपको लिखवाया वहां पे? 4 नंबर। 2020 का टोटल कीजिए कितना आता है, सिर्फ 2020 का। 4। 4। इट इज अ नंबर 4। एंड 4 नंबर रिप्रेजेंट्स राहु। हम्म। यहां से आपको एक बहुत बड़ा हिंट मिलेगा। ये नंबर
जो साल का टोटल आता है, ये है यूनिवर्सल नंबर। हम्म। यूनिवर्सल नंबर मींस ये अपने कारक तत्वों को आपके साथ हमेशा जोड़े रखेगा। 2025 चला, उसमें कौन सा टोटल आया? आपने अगर 2025 का टोटल किया हो तो 9 नंबर। हम्म। 9 नंबर मींस द नंबर ऑफ मार्स। मार्स। तो मार्स के कारक तत्व 2025 में यूनिवर्सली सभी के साथ अटैच्ड थे। अगर आप पिछले साल को थोड़ा सा भी फ्लैशबैक में जाओगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि लास्ट ईयर मंगल ने रूल किया था। अब यहां ये मतलब नहीं है कि मंगल है तो आग लगाएगा, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगा, नहीं। थोड़ा सा आईक्यू को लेकर चलो, मंगल मार्शल एनर्जी से देश का डिफेंस सिस्टम बताता है मंगल। आपकी अपनी एक ऊर्जा को बताता है मंगल। तो ये सब चीजें यूनिवर्सल नंबर पे हमारे साथ रहीं और रहेंगी। अब जो साल शुरू हो रहा है, जिसको आज हम दूसरे दिन जहां पे हमने कदम रखा है, वो है 2026, 2026। अब अगर आप इसका टोटल करें तो इसका टोटल क्या आएगा? इसका टोटल आता है 10 1। 10, यानी कि 1। आपको सिंगल डिजिट में जाना है, किसी भी नंबर का टोटल आपने 1 में लेके आना। तो 1 नंबर रिप्रेजेंट्स सन। सन क्या है? सन है अथॉरिटी, सन है फेम, सन इज गवर्नमेंट। तो ये चीजें यूनिवर्सल तौर पे आपके साथ रहेंगी, पूरा साल रहेंगी। और अगर आप इसी चीज को इंडिया की कुंडली, जो कि हमें किसी माध्यम से मिलती है 15 अगस्त 1947 की, उसमें लगाएंगे, तो ये एक नंबर दर्शाएगा कि इस साल हमारे देश को इस एनर्जी से क्या क्या रहने वाला है। अगर सपोज नंबर, किसी साल का टोटल नंबर 5 आता है, तो 5 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता? इट इज अ नंबर ऑफ मरकरी। मर्क मर्क्यूरी। तो हम क्या बोलेंगे? मरकरी किस चीज के कारक तत्वों में आता है? मरकरी के गुण भाव क्या है? मरकरी के गुण है नेट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, नेटवर्क सिस्टम, व्यापार। हर व्यक्ति क्या सोचेगा? व्यापार करना है। हर व्यक्ति के माइंड में आएगा कम्युनिकेशन। और अगर कहें तो टेली कम्युनिकेशन रिलेटेड शेयर्स को लेकर भी इन चीजों में आपको उछाल मिलेगा। ये है मंडेन एस्ट्रोलॉजी, जो आप केपी के माध्यम से जज कर सकते हैं। बट यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं यहां पर अपने लिए बात करने जा रहे हैं। अब हमें करना क्या? ये है यूनिवर्सल नंबर, जो सबके साथ एक ऑरा के रूप में रहेगा, एक छाते के तौर पे। जैसे एक राजा चलते हैं तो राजे के साथ एक छाता चलता है, छत्र चलता है। तो ये यूनिवर्सल नंबर हमारे साथ हमेशा अटैच रहेगा। तो 2026 में सबके साथ एक नंबर तो अटैच रहेगा। अब वो अच्छा है बुरा है, उसका आकलन हम अभी नहीं करेंगे। उसको आकलन करने का मैं आपको तरीका बताऊं कैसे करें। बट हमें यहां पर जो देखना है, वो हमें देखना है हमारा पर्सनल ईयर नंबर। द वर्ड पर्सनल ईयर नंबर, ये मैटर करता है। और ये सबके लिए अलग अलग है। ये सबके लिए अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? ऐसा नहीं है भाई अगला साल 2026 10 नंबर यानी कि एक सूर्य का नंबर है, सबको एरोगेंस मिलेगा, सबके साथ फेम होगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, किसी को ये होगा, नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हर व्यक्ति अपने एक स्पेशल चार्ट के साथ जन्मा है। उसके उस चार्ट में उसको अच्छा मिला है, बुरा मिला है, कैसा मिला है, वो उसके कर्मों के हिसाब से उसको फल मिला। एंड इट इज द ओनली मीडियम टू जज how a personal number is giving the results to a person. It varies person to person. इसके लिए करना क्या है? इसके लिए सबसे पहले करना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन with a whiteboard so that you people can easily understand this thing.
दिस इज द स्क्रीन। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हम्म। ठीक है, थैंक यू। हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले करना है अपना डेट ऑफ बर्थ लेना है। कोई भी व्यक्ति अपना या डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिए प्लीज। कोई भी व्यक्ति अपना डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिए। दो एट थ्री फरवरी दो नाइन्टी हजार वन दो सॉरी, दो एक एक फरवरी दो व्यक्ति। हजार दो पांडे जी लाइट नहीं है लेकिन बोलते बहुत जल्दी हैं आप। भैया पूरा फोकस हमारा है ना, बिना लाइट के भी। वेरी गुड। यस, दिस इज मच बेटर। दोबारा बोलिए पांडे जी डेट। 2 फरवरी 2002। 2 फरवरी 2002। अब ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ, बट हमें इस पे नहीं जाना है। हमें जाना है आपके पर्सनल ईयर पे। पर्सनल ईयर कौन सा है? 2026। आपने इसको देखना है। ये तो सबका सेम चलेगा। अब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखना है 2 फरवरी 2026। अब आप इसको टोटल करेंगे, और टोटल करके आप इसको अपने एक सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। 2 + 2 4, +2 6, 6 + 2 8, 8 and 14। 6 14। 14 मीन्स इज इक्वल टू 5। 5। ये आपका पर्सनल ईयर नंबर है। और ये नंबर आपके साथ ये पूरा वर्ष चिपका रहेगा, एक जी। जोंक की तरह। अब देखो पांडे जी का फेस जो अब दिख रहा है ना, लाइट आई दिख रहा है कि स्माइलिंग फेस। मरकरी क्या है? अगर आपने मरकरी को कभी जाना हो, बुध क्या है? बुध युवराज है, मस्तीखोर आदमी है वो। ये साल मस्ती वाला जाने वाला है। क्यों? पहला स्टेप ये कहता है कि जो भी आपका प्लेनेट निकलेगा नंबर के रूप में, आप उसके कारक तत्व को पकड़ेंगे। यानी कि मरकरी वो आपके साथ रहेगा। मरकरी के जो भी गुण भाव हैं, गुण धर्म है, वो आपके साथ पूरा साल रहेंगे। आप उन चीजों से कहीं पर भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस चीज से अलग हैं, अछूते नहीं। अब इसके बाद चीज आती है कि ये तो आ गया मरकरी 5 नंबर इनका। हो सकता है किसी और का भी 5 आ जाए। आप में से कोई व्यक्ति कहे जी मेरा भी 5 है, मैं कहूं मेरा भी 5 है, और अगर मैं अपना बोलूं तो यस मेरा भी 5 आ रहा है, मेरा भी बुध आ रहा है। तो क्या मेरा मरकरी और इनका मरकरी 5 नंबर ये पूरे साल एक ही रिजल्ट देगा? सेम रिजल्ट हो सकते हैं? नहीं। नहीं हो सकते ना। तो हमें इन चीजों पे बहुत ध्यान देना चाहिए जब कहा जाता है कि ये साल है 1 नंबर, और सभी के साथ एक ही तराजू में तोल दिया जाता है कि ये होगा ये होगा ये होगा। नो। यहां लॉजिक्स के साथ बात करेंगे। ज्योतिष के अंदर जिसको हम बोल रहे हैं यहां पर केपी एस्ट्रोलॉजी, और इसी के अंदर हम कर रहे हैं केपी न्यूमरोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। कि ज्योतिष के बिना तो कुछ है ही नहीं ना। ज्योतिष के भी 3 अंग है। अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष जिसको पराशर ज्योतिष भी बोलते हैं, और एक बोला जाता है पामिस्ट्री, जिसको आप बोलते हैं हस्तरेखा से पढ़ना। तो जब हम अपने प्लैनेट्स पढ़े कि प्लैनेट्स 9 हैं, तो वो प्लैनेट्स हमें मिलेंगे कहाँ? मिलेंगे भी तो हमें इसी में, ज्योतिष में। अब हमें यहां पर देखना है कि होता क्या है। केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक चीज कॉमन है। जो भी आपका प्लैनेट निकल के आया, यानी कि यहां पे आपको मिला नंबर 5, 5 का मालिक है मरकरी। केपी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट के रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 2। आपने बोला कि मेरा नंबर निकला पर्सनल ईयर नंबर 5, 5 का मतलब मरकरी। तो क्या मरकरी के रिजल्ट सबको एक समान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड सबका डिफरेंट होगा। हम्म। तो हमें अपने चार्ट में, अपनी पत्रिका में इसको ढूंढना है। हु इज द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ द प्लैनेट? कौन सा प्लैनेट जो आपका पर्सनल ईयर नंबर निकल रहा?
मैं फिर रिपीट करता हूं दोबारा से स्टेप को। सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। उस डेट ऑफ बर्थ में आपने ईयर ऑफ बर्थ अपना हटाकर वहां पर करंट ईयर को लेना है। कोई और अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए प्लीज, एनीबडी। भैया एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। अभी रुकिए, क्वेश्चन अभी नहीं, अभी रुकिए। पहले मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइए अभी। 8319 सर। 91। 8391। जी। तो यहां पर हम 91 की जगह लेंगे 2026। 83226। अब आप इसको टोटल कर दीजिए। वन। 8 + 3 11, +2 13, +2 15, 15 + 21। 21 को सिंगल डिजिट में लाएंगे तो क्या आएगा? 3। हु इज द प्लैनेट विच रिप्रेजेंट्स नंबर 3? जुपिटर। जुपिटर। तो एक चीज तो है कि ये पूरा साल ये व्यक्ति जुपिटर के कारक तत्वों से घिरा हुआ रहेगा। अब जुपिटर के कारक तत्व क्या है? अध्यात्म में जाना। जुपिटर देवताओं के गुरु हैं, साधु आदमी है, साधुता व्यक्ति में आएगी। अब वो अच्छी आएगी बुरी आएगी, उसके रिजल्ट कौन देगा? उसके परिणाम देगा जुपिटर का एनल। नक्षत्र लॉर्ड। वो नक्षत्र लॉर्ड जो हर प्लेनेट का रिजल्ट देता है। कुंडली में कभी भी कुंडली के रिजल्ट प्लेनेट नहीं देता। प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र स्वामी देता है। ये आज वो सत्य मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जब आप अपनी कुंडली पढ़ेंगे और जब आप केपी के माध्यम से इसको समझेंगे कि वो नक्षत्र लॉर्ड क्या कहना चाह रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि शायद मेरी प्रिडिक्शंस आज तक कितनी सटीकता से आई हैं। मतलब आप लोगों के को जो प्रिडिक्शंस मिली हैं कहीं से। प्लैनेट का रिजल्ट प्लैनेट कभी नहीं देता। प्लैनेट अपने रिजल्ट देगा आपको 20%, 30%। रिजल्ट्स मिलते हैं हमें उसके नक्षत्र स्वामी से। तो हमें उसके नक्षत्र स्वामी पे जाना है। उसका नक्षत्र स्वामी कौन है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है नक्षत्र लॉर्ड। तो यहां पर आपको अपने कुंडली में जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, चाहे आप एस्ट्रो सेज यूज करते हैं, पराशर लाइट यूज करते हैं, आप हॉरोसॉफ्ट यूज करते हैं, जे होरा यूज करते हैं, उसमें आपको आसानी से अपना नक्षत्र लॉर्ड मिल जाएगा। वो नक्षत्र लॉर्ड जानने के बाद आपको अपने इस प्लेनेट की स्क्रिप्ट बनानी है। यहां जुपिटर आ रहा है, यहां पर मरकरी आ रहा है, इसकी स्क्रिप्ट बनानी है। वो क्या मिल रहा है आपको? दैट विल बी योर ईयर रिजल्ट्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एस्ट्रोन्यूमलॉजी। ये आपको नक्षत्र लॉर्ड कहां देखना है, कैसे देखना है, इसके लिए मैं आपको सॉफ्टवेयर पे दिखाता हूं कि कहां से हम देख सकते हैं। ये जे होरा सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने सॉफ्टवेयर लैपटॉप में। मोबाइल सॉरी मोबाइल्स में नहीं आएगा, लैपटॉप्स में ही, अपने पीसीज में। अब यहां पर सपोज जैसे ये किसी का चार्ट है, तो हमें कहां जाना है? हमें यहां नीचे भी लिखा हुआ है केपी। दिस इज केपी। इस केपी पे आप क्लिक करेंगे, यहां पे आपको सभी प्लैनेट्स मिल जाएंगे। जब यहां पर आपको ये प्लैनेट्स मिलेंगे तो यहां पर सपोज हम मरकरी की बात कर रहे हैं, तो ये लिखा हुआ नक्षत्र लॉर्ड। ये नक्षत्र लॉर्ड को देखेंगे। ये मरकरी के आगे इसका नक्षत्र लॉर्ड है ये केतु। तो हम देखेंगे केतु को। इसके हाथ में आपके पूरे साल की चाबी है। ये क्या कहता है? अब अब सब कुछ बट गया, खंडित हो गया सब कुछ। बट गया सब कुछ। किसी का भी नंबर 5 हो, मेरा 5, आपका 5, इनका 5, उनका 5, पूरे देश का 5, सबके रिजल्ट एक जैसे नहीं आएंगे। ये मिथ सबसे बड़ा जरूरी है दूर करना कि सभी के लिए एक जैसा नंबर काम नहीं करेगा।
तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो भी आपका पर्सनल ईयर नंबर बनता है, उस पर्सनल ईयर नंबर को आपने अपने चार्ट में देखना है और उसका नक्षत्र लॉट देखना। वो नक्षत्र लॉट क्या कह रहा है, इस नक्षत्र लॉट को देखना है, ये कहना क्या चाह रहा है। जब आप इसको देखोगे तब आप समझोगे कि ये नक्षत्र लॉर्ड किन घरों को रूल कर रहा है, किन घरों के जरिए आपको क्या देना चाह रहा है। एंड दिस इज टोटली अ नंबर बेस्ड थिंग, टोटली अ नंबर बेस्ड थिंग। मैं एक और सॉफ्टवेयर आपके सामने शो करता हूं, उसके अंदर आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि उसके अंदर ये चीजें आपको स्क्रिप्ट बनी बनाई मिलती। दिस इज लग्न चार्ट जिसको हम बोलते हैं D1 चार्ट, एंड दिस इज नारायण कस्प चार्ट या भाव चलित चार्ट, या जिसको हम बोलते हैं KP चार्ट। अब यहां पर जो डेट ऑफ बर्थ आ रही है, देखिए यहां डेट ऑफ बर्थ क्या है, 13 सितंबर 1983। अब आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए पर्सनल ईयर नंबर में, 13 सितंबर 2026। कोई हेल्प कीजिए मेरी इसको टोटल करने में प्लीज। 1 + 3 + 9 + 2 + 2 + 6। 4 + 9, 13 + 10, पाँच। 5 आएगा टोटल, 23। 5 आएगा, राइट। 23 + तो 1। अगर 5 आता है तो 5 का 5 अंक के आगे हमने कौन सा प्लेनेट लिखा? मर्क्यूरी। मरकरी। वेयर इज मरकरी? हेयर इज मरकरी। ये मरकरी यहां पर हमें क्या कहना चाह रहा है? मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड यहां पर जो दिया हुआ है, सूर्य को दिया हुआ है। हम्म। तो मुझे रिजल्ट कौन देगा? सन। मुझे रिजल्ट देगा सन। अभी तक इस स्टेप तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़, क्योंकि इसके बाद अब पार्ट आ जाएगा कैलकुलेशन का। भाई इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी अगेन, इट्स अ लास्ट टाइम, प्लीज जिनके वीडियोस ऑफ हैं अपने कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। भैया 1 मिनट फिर फोन से कनेक्ट करो लॉग आउट करके। हाँ, जो नहीं कर पा रहे हैं प्लीज या तो एग्जिट कर लीजिए, और आइदर आई हैव टू रिमूव दैट। हम्म। सब भैया सर 1 मिनट। हम First step is you have to note down your birth date with current year. करंट ईयर मींस आपका बर्थडे है 1 अप्रैल सो एंड सो ईयर, 1999, 1992, जो भी है, हमने उसको 1 अप्रैल को कन्वर्ट करना है किसके साथ? 2026 के साथ, 2026। अब आपने इसका टोटल नंबर लेना है। टोटल नंबर क्या आता है? जो भी इसका टोटल नंबर आता है, उस टोटल नंबर का आपने एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना। दैट विल बी योर पर्सनल ईयर नंबर, and this number is the most important number for you for the whole 2026। किसी का 4 आया तो उसका कौन सा प्लेनेट निकलेगा? राहु। राहु। किसी का 3 आया तो कौन सा निकलेगा? जुपिटर। किसी का 2 आया तो कौन सा निकलेगा? मून। 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 किसी का 6 आया तो क्या निकलेगा? वीनस। 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 किसी का 8 आया तो क्या निकलेगा? सैटर्न। सैटर्न। किसी का 9 आया तो क्या निकलेगा? मार्स। 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 तो अब सबसे पहले ये चीज आती है कि जो प्लेनेट निकल रहा है उस प्लेनेट के जो भी गुण धर्म हैं, वो गुण धर्म तो आपके साथ चिपक गए, वो तो आपके साथ रहेंगे रहेंगे। हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने किसी का जुपिटर निकाला था, किनका? अमित गर्ग जी का निकला था। हम्म। जी तो गर्ग साहब, ये पिछले 2 दिन से क्या चल रहा है आपके साथ? भैया यही चल रहा है। टोटल आध्यात्मिकता चल रही है, व्रत रखे जा रहे हैं, पूजा पाठ चलाई जा रही है। अभी साल शुरू हुआ है, ऑरा बन चुका है ऑलरेडी। लेकिन इस जुपिटर की चाबी किसके पास है? भाई जुपिटर उस- तो यानी कि 3 नंबर तो यहां पर जो लोग बैठे हैं उनमें से किसी का भी आ सकता है, मेरा भी आ सकता है, आपका भी आ सकता है, किसी का भी टोटल आ सकता है। तो सभी के लिए जुपिटर मीन्स हर कोई भजन को में नहीं लगेगा ना।
तो जो कारक तत्व, मैं कारक तत्वों पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि इतना मैं जानता हूं कि जितने लोग हैं उनको प्लैनेट्स के कारक तत्व मालूम है क्या क्या है। हम्म जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है। फिर भी मैं एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सूर्य अगर किसी का आता है, एक नंबर आता है, तो सूर्य क्या देगा? सूर्य गवर्नमेंट है, फेम है, अथॉरिटी है, ईगो है। और उससे पहले एक चीज और है कि जो भी आपका नंबर निकलेगा, वो नंबर का प्लैनेट दोनों तरीके से काम करता है, एक अच्छे प्रभाव से और एक जो हम कहते हैं कि बुरे प्रभाव से। उसके लिए कहां पर जाएंगे? उसके लिए हम जाएंगे नक्षत्र लॉट पे। तो यहां पर रिजल्ट दोनों आ सकते हैं। किसी को हो सकता है कि सूर्य का नंबर मिलने पर एप्रिसिएशन या फेम मिल जाए, और हो सकता है किसी को गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो चंद्रमा दूसरा प्लेनेट है। चंद्रमा, चंद्रमा के कारक तत्व क्या है? केयरिंग नेचर होना, हम्म चंचलता होना, जिसको हम बोलते हैं कि भाई एक एक जगह बंदा टिक के नहीं बैठता, थोड़ा इमोशनल होना। तीसरा कौन है? जुपिटर। जुपिटर क्या कहता है? जुपिटर कारक है लक का, एक्सपेंशन का। और किसी के लिए अच्छा साबित होता है तो हो सकता है कि उसको संतान की प्राप्ति हो सकती हो, एज पर एज एंड अदर फैक्टर्स। भाई किसी हम्म को मत बोल देना भाई कोई 50+ का आ रहा तो आप भाई आप इस साल आपको संतान होगी, होगा भाई अब तो समझो बात को, पोता पोती होने की ये उम्र है। भैया हो जाती है आजकल 50 में भी हो जाती है। हाँ ठीक है, बट वी हैव टू बी इन अ वेरी कॉन्शियस मोड कि हम हर किसी को नहीं बोल सकते ना भाई। जुपिटर, मैं आपको बोलूं जुपिटर आ रहा है आपको संतान हो सकती है, तो ठीक ठीक है, समझ में आता है। आपकी वेशभूषा देख के भी शादी हुई है व्यक्ति की, तो ठीक है, यू कैन प्लान अ बेबी। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर आता है। तो 6 नंबर क्या कारक है? सॉरी, 4 नंबर आता है। 4 नंबर है राहु का। राहु क्या बोलेगा? राहु है अचानक से घटित होने वाली चीजें। हम्म राहु है स्टबन नेचर, जिद, पाने की जिद, डिजायर्स। राहु है कुछ ना कुछ अनैतिक करवाने का, कुछ ना कुछ गड़बड़ करवाने का। तो जिसका 4 नंबर आएगा ना, राहु कुछ भी करवा सकता है, अच्छा भी बुरा भी। ऊपर से बैठे को पटक भी सकता है और पटके हुए को उठा भी सकता है। देन नंबर 5, ये कारक तत्वों की बात हो रही है। कारक तत्व जो मैंने आपको बोले थे कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कारक तत्व। कारक तत्व क्या बोलते हैं? पांचवा, मरकरी। मर्क्यूरी। मरकरी हम्म क्या बोलता है? मरकरी का काम क्या है? मरकरी इज अ कारक ऑफ कम्युनिकेशन, इज अ कारक ऑफ बिजनेस, नेटवर्किंग, टूरिंग, ट्रेवलिंग, घूमना फिरना, छोटे भाई बहन, इनके साथ कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन रहेगा। क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नंबर 6। सिक्स। 6 इज वीनस। आज की डेट में चाहिए सबको वीनस। पैसा 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 पैसा, हो सकता है पैसा मिल जाए, लग्जरी हो, कंफर्ट्स हो, गाड़ी हो, या फिर पांडे जी जैसे हो तो शादी हो सकती है 6 नंबर आ जाए तो। काम नहीं हो रहा सर, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, भाई 6 नंबर आ रहा, हो सकता है इस साल शादी हो जाए। बट हम एक चीज पर डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़े। सो इट इज टू अर्ली टू से कि 6 नंबर आ गए तो शादी हो ही जाएगी। ठीक है जी। फिर नंबर आता है 7वां। 7 नंबर किसका है? केतु का। केतु क्या करवाता है? केतु क्या कर, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट कह सकते हैं। केतु स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी तो करवाता है। हाँ, इट्स स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। बंदा सुबह उठ के ध्यान में बैठने लग गया, मेडिटेशन करने लग गया, तो ये चीजें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, स्पिरिचुअलिटी का बढ़ना, ये केतु करवाता है। और कहीं ना कहीं केतु का काम है कट करना, कैंची है केतु, कुछ ना कुछ कट करवाएगा। तो वो चीजें हैं। रिसर्च भी करवा सकता है। रिसर्चर दोनों है, राहु भी है और केतु भी है। अगर हम्म याद हो आपको, मैंने 2020 का कभी बोला था कि 2020 में क्या हुआ था। 2020 साल था, 2020 यानी कि 4, यूनिवर्सल नंबर आया था 4। उस हम्म साल क्या हुआ था? वायरस। वायरस कहां से आया था? रिसर्च से आया था, लैब से आया था। तो राहु इज ऑल्सो कारका ऑफ रिसर्च। हम्म केतु इज ऑल्सो रिसर्च, बट केतु चुपचाप रिसर्च करता है, डीप रिसर्च करता है। राहु रिसर्च एक बड़े लेवल पे करता है अलग से। दोनों में फर्क है। देन कम्स नंबर 8। 8वां नंबर किसका है? 8वां नंबर है शनि का। शनि के काम क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है, डिले दे सकता है, या तो डिसिप्लिन करवा देगा, थोड़ा सा रूटीन ओरिएंटेड बना देगा, या फिर आलस ला देगा। डिपेंड करता है कि वो अच्छा है या बुरा। हमारे चार्ट में शनि महाराज तो बहुत अच्छे हैं। लास्ट नंबर आता है 9। 9 नंबर किसका? मंगल। मंगल क्या बोलेगा?
मंगल बोलेगा एनर्जी है, या तो मैं आर्मी में जाऊंगा या मैं आतंकवादी बनूंगा। दोनों रूप है ना, बहुत सुंदर रूप है। मंगल का कोई धर्म नहीं है, मंगल एक्शन ओरिएंटेड है, उसको एक्शन करना बस। भूमि संबंधित कोई काम करवा सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ काम करवा सकता है। सैटर्न है तो जॉब संबंधित कुछ काम हो सकता है। तो ये है कारक तत्व जो यूनिवर्सल हम बात कर रहे हैं। जैसे 3 नंबर आया जुपिटर, तो क्या करवाएगा? एक्सपेंशन करवा सकता है, कुछ लक फैक्टर हो सकता है, कोई संतान की प्राप्ति हो सकती है। 5 नंबर आ रहा है, मरकरी आ रहा है। मरकरी का काम क्या? बिजनेस करेंगे, कुछ एजुकेशन कर सकते हैं, कोई नेटवर्क सिस्टम अपना बना सकते हैं। और न्यूमोलॉजी में 5 नंबर मरकरी पैसा भी देता है। हम्म तो जिसका 5 नंबर आ रहा तो कुछ ना कुछ रहेगा। तो यहां तक अभी अभी तक यहां पर किसी को किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन या कोई दिक्कत है तो बताइए प्लीज। एनीबडी, एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज। तो मैं समझूं सबको क्लियर है, सब बुद्धिमान व्यक्ति, सबको सब समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स सही पढ़ाया जा रहा है। ग्रेट, थैंक यू। अब बात आती है, जो आपका प्लेनेट निकला, उस प्लेनेट को हमें देखना कहां पर है? हमें देखना है नक्षत्र लेवल पे। पांडे जी का निकला 5, अमित जी का निकला 3। मरकरी को पकड़ो, फिर पकड़ो जुपिटर को। अब कहाँ जाना है? अब जाना है आपने उनके नक्षत्र लेवल पे। वो नक्षत्र लेवल ही आपको सब कुछ बताएगा, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर और कुछ नहीं है। केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट प्रिसाइज प्रिडिक्शन है, टू द पॉइंट। और उस रिजल्ट का टेस्ट कैसा रहेगा, उसका रिजल्ट बताएगा उसका सब लॉर्ड। तो यहां पर पर्सनल नंबर के बाद हमारे पास 3 लेयर्स आ जाती हैं। फर्स्ट इज प्लैनेट, जो हमें प्लैनेट मिलेगा। सेकंड इज नक्षत्र लॉर्ड, वो क्या दे रहा है। तीसरे नंबर पे क्या दे रहा है? सब लॉर्ड। वो जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट हमारे लिए कैसा है? फ्रूटफुल है, अच्छा है, बुरा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, अच्छा है, कैसा है? ये चीजें। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू स्टडी एनी पर्सनल ईयर नंबर और उसके प्लैनेट को, फिर उसके नक्षत्र लेवल पे जाएंगे। अब मैं आपको वो चीजें समझाने की कोशिश करता हूं कि नक्षत्र लेवल पे हम देखेंगे कैसे। फिर आपके जो माइंड में क्वेश्चन होगा, किसी के पास सॉफ्टवेयर है, किसी के पास नहीं है, उसका सबका आंसर लास्ट के 10 मिनट में मैं आपको दे दूं। अभी आप इसको पूरी थीम को समझिए कि पर्सनल ईयर नंबर के बाद हमें नक्षत्र लेवल पे जाना है। नक्षत्र कहां देखेंगे? जे होरा में नक्षत्र कहां मिलता है? केपी में जाएंगे, उसके सामने हमें नक्षत्र लॉर्ड लिखा हुआ मिलेगा, उसको पकड़ना। अगेन आई एम जस्ट कनेक्टिंग टू यू विद दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब यहां पर देखिए, हमारा यहां पे इस चार्ट में नंबर निकला था 5, करेक्ट? हम्म यानी कि मरकरी। मरकरी ये बैठा। अब इस चार्ट में मरकरी कहां बैठा है? 12th हाउस में। हम्म तो हम ये कह सकते हैं यूनिवर्सली कि 12वें घर के रिजल्ट आएंगे? नो, एब्सोल्युटली नो। पहली नक्षत्र के चीज, रिजल्ट देखा। हाँ, पहली चीज, हम यहां पर D1 चार्ट नहीं देखेंगे। हम यहां पर देखेंगे नारायण कस्प चार्ट, जिसको हम भाव चलित चार्ट भी बोलते हैं, जिसको हम केपी चार्ट भी बोलते हैं, भाव चलित भी बोलते हैं। यहां देखेंगे। अब यहां मरकरी कहां बैठा है? 11th हाउस। 11th हाउस में। बट स्टिल, क्या हमें 11वें घर के रिजल्ट आएंगे? अगेन नो। रिजल्ट हमें देगा मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड। अब सन। नक्षत्र लॉर्ड निकालने पे हम यहां नहीं जाएंगे, क्योंकि इट इज अ लेंथी प्रोसेस। सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप जान लीजिए कि मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड है सूर्य। हम्म अब सूर्य को कैसे देखना है हमने यहां पे, कि हमें रिजल्ट सूर्य कौन से देगा? यहां पर सूर्य जो है वो कौन से घर में बैठा है? 10th हाउस। 10th हाउस में। और सूर्य की राशि जो है वो कहां आ रही है? 11वें घर में। 11th हाउस में। 11th हाउस। तो हमें इस साल जो रिजल्ट मिलेंगे वो 10वें और 11वें घर के मिलेंगे। एवरीबडी गॉट द पॉइंट? यस सर। केपी चार्ट में जहां जो प्लेनेट हमारा नक्षत्र लॉर्ड है वो कहां बैठा है और कहां उसकी राशि है, राशि, नॉट द नंबर।
जो हमने स्टार्टिंग में किए थे, उन घरों के वो रिजल्ट देगा। उन दो घरों के हमें जहां रिजल्ट मिल रहे हैं, हो सकता है तीन भी आ सकते हैं। शुक्र है, बैठा यहां पर है, राशि उसकी यहां पर आ रही है, एक राशि यहां पर आ रही है, तो कौन से घर बन जाएंगे? 1, 8 और 10। लेकिन भैया जिसमें प्रोमिनेंट वो बैठा है उसके ज्यादा देगा अब अभी रिजल्ट। अभी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बिकॉज वी हैव द बिगनर्स ऑल्सो, अल्ट्रा बिगनर्स ऑल्सो, एंड ओके द ओके प्रोफेसर ओके लेवल ऑल्सो। सो वी हैव टू मैनेज एवरीबडी इन अ बास्केट, राइट? तो ओके। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर यहां पर मरकरी हमारा 5 नंबर पर्सनल ईयर पे निकल रहा है, तो उसका प्लेनेट हुआ मरकरी। मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य, वो हमें क्या देना चाह रहा है? 10 और 11। नक्षत्र। 10 और 11। अब ये बन गई स्क्रिप्ट। प्लैनेट, नक्षत्र लॉर्ड एंड द सब लॉर्ड। अब इन नंबर्स को आप एक बार अपनी शीट पे लिख लीजिए ऐसे ही। मरकरी सन राहु, 9, 11, 12, 10, 11, 1, 3, 6, 8, 10। अब हम इस पे बात करेंगे। हमारा पर्सनल ईयर नंबर निकला 5, यानी कि प्लैनेट निकला मरकरी। मरकरी हम्म हमारा आ गया प्लैनेट पे। इसका नक्षत्र लॉर्ड मिला हमें सूर्य। मरकरी सूर्य हमें क्या दे रहा है? 10 और 11। यानी हम्म। कि इस साल ये व्यक्ति 10th हाउस और 11th हाउस 11 से कनेक्टेड रहेगा। वेरी सिंपल। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को जी। कुछ पूछना है? कोई डाउट? समझ में आ रहा है सब? जी सर। तो ये व्यक्ति पूरे साल कहां रहेगा? 10वें और 11वें घर में। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ स्टेटस, और यू हम्म कैन से द कर्मा। जो प्रोफेशन आप कर रहे हो, कर्म कर रहे हो। 11वां घर इज द हाउस ऑफ लाभ और इच्छा पूर्ति। हम्म। करेक्ट? अब ये चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, अगेन वही चीज, ये अच्छा है या बुरा है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा इसके नीचे का सब लॉर्ड। कौन था सब लॉर्ड यहां पे? राहु। राहु। राहु कौन से नंबर दे रहा था? यही नंबर थे। हम्म यानी कि 1st हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस। पहला घर ठीक है, तीसरा घर भी ठीक है, छठा घर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, 8वां घर ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो यहां पर 8वां घर प्रॉब्लम कर सकता है उस टेस्ट में। अचानक से कुछ दे देगा, अचानक से कुछ नहीं देगा। द टेस्ट ऑफ रिजल्ट ये बताएगा हमें। हम्म टेस्ट ऑफ रिजल्ट। किसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट। इससे रिजल्ट कहां आ रहा है? यहां पर ये दे रहा है। इससे मिलने वाला रिजल्ट कौन बता रहा है? सब लॉर्ड। ये कड़ी है। न्यूमरोलॉजी इज नॉट सो 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 स्वीट कि हम कहें कि 5 नंबर आ रहा है, सबका 5 नंबर है, सब बिजनेस करेंगे, सब मौज मस्ती करेंगे, सबकी गर्लफ्रेंड बनेंगी, सबके बॉयफ्रेंड बनेंगे। भाई क्यों पिटवाओगे? क्यों पिटवाओगे भाई? सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते हम। हर किसी का नंबर अलग है। इसीलिए ज्योतिष को पहचानना जरूरी है। और यहां पर केपी से सुंदर माध्यम और कोई नहीं हो सकता इस चीज को डिकोड करने के लिए। इसलिए बोला जाता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी इज द फाइनेस्ट एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि यहां पर आप, अगर किसी ने प्रोफेशनली अपने आप को अपलिफ्ट करना है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, तो उसके लिए केपी सीखना बहुत जरूरी है। केपी आपको सीधा बता दे इसमें योग, पितृदोष, ये दोष, वो दोष, यहां पर इन चीजों की स्कोप नहीं है। यहाँ आप नंबर से काम कर रहे हो, जो नंबर आ रहा है वही चीज घटित हो रही है, वो दूसरी चीज घटित नहीं हो रही है। सिंपल, टू द पॉइंट। हम्म अब मान लीजिए किसी का कोई भी एक्स प्लैनेट है,
किसी का भी पर्सनल ईयर निकला, उसका प्लेनेट एक्स आ रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और उसके एनएल लेवल पर वाई प्लेनेट है, वो दे रहा है 3 9 12। तो आप क्या बोलोगे, इस साल ये व्यक्ति कहां पर कनेक्टेड रहेगा? तीसरा घर यात्रा, नौवां घर यात्रा, 12वां घर खर्चा या दूर दराज की यात्रा। तो ये व्यक्ति यात्रा में रहेगा। हम्म अब यात्रा कैसी रहेगी वो इसका सब लॉर्ड बताएगा। अगर यहां पे 8 जैसा नंबर आ गया, 6 आ गया, तो थोड़ी दिक्कतें हैं। 8 आ गया तो थोड़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है। भाई ध्यान से हम्म जाना। अगेन, अगर हम इसी स्क्रिप्ट को चेंज करें तो स्क्रिप्ट क्या कहती है हमें, नेक्स्ट कोई स्क्रिप्ट अगर बोले, यहां पर आ जाता है 4 नंबर, यहां पर आ जाता है 9 नंबर। तो क्या बोलेंगे कि ये व्यक्ति प्रॉपर्टी या मदर के साथ यात्रा कर सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ एक्टिविटी हो सकती है, या फिर मदर के साथ कहीं धार्मिक यात्रा पे जा सकता है, बिकॉज 4 इज मदर, 9 इज धार्मिक यात्रा, नौवां घर हम्म धार्मिक यात्रा का। अब मैं बेसिकली घरों के सिग्निफिकेंस पे दोबारा नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतना सब लोगों को मालूम, आई थिंक यहाँ पे हम्म कौन सा घर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये सबको पता है। करेक्ट। तो हम्म ये जो स्क्रिप्ट आ रही है ना, आप पूरे साल इसके चक्कर काटोगे। जैसे धरती अपने ऑर्बिट पे घूमती है ना, और हम कहते हैं सूरज घूम रहा है, घूमती धरती है, हम भी ऐसे ही घूमेंगे इन्हीं नंबर के इर्द गिर्द। अब यहां पर जो देखने वाली चीज है कि हो क्या रहा है, कि होगा क्या, अगर किसी का एनएल एनएल लेवल पे कोई भी प्लेनेट आ रहा है, एनएल पे 1 नंबर आया, और सब लॉर्ड लेवल पे वो 8 12 दे रहा है, तो 1 नंबर कौन है? सेल्फ, सेल्फ। 8 12 क्या है? हॉस्पिटल या एक्सीडेंट कुछ भी कॉल हो सकता है। अचानक से हॉस्पिटल, कोई हम्म डिजीज, कोई एक्सीडेंट। एक्सीडेंट। इस हम्म साल भाई ये योग बनते हैं, ये योग बन रहे हैं। किसकी वजह से बन रहे हैं? इसकी वजह से बन रहा है। हम्म अब किसी का एनएल 6 नंबर दिखा रहा है, और यहां पर 5 8 आ गया। 6 नंबर इज हीलिंग, जॉब, डिजीज या, छह अच्छा नंबर इज कट। जॉब, 5 8 मीन्स यहां पे नौकरी जा सकती है। हम्म 8 नंबर अचानक से कुछ ना कुछ कराएगा ना, खड्डे में गिरता है अचानक से। और छठे का 12वां, 5वां घर, हम्म उसको नेगेट कर रहा है। नौकरी जाएगी, नौकरी जाएगी तो व्यक्ति क्या हो सकता है? परेशानी में ये आएगा भी ना। बोल सक ये भी बोल सकते हैं भैया कोई डिजीज होगा वो ठीक हो जाएगा। डिजीज ठीक होना पूरी तरह नहीं कह सकते, क्योंकि 8 नंबर आ रहा है, हम्म क्रॉनिकल हो सकता है। लेकिन हीलिंग भी तो आ रही है। कह सकते हैं, लेकिन दिस वन इज मोर प्रोमिनेंटली अ नेगेटिव हाउस। रीजन जो बन रहा है, छठा बन रहा है डिजीज, 5 और 8। ठीक है, कभी ठीक करा देगा, लेकिन अचानक से खराब तो करवाएगा ही करवाएगा, अब क्योंकि इसका तो 8वां घर है। वो पड़ जा रहा। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं? अब एनएल लेवल पर किसी का 3 नंबर दिखा रहा है, और एसएल लेवल पे 8 12 आता है, तो 3 नंबर किस चीज को बताता है? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग, या फिर सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन। और ये दो घर क्या चीज है? नेगेटिव हाउसेज हैं। हाँ हॉस्पिटल में जा मीन्स सकते हैं। ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, या छोटे भाई बहन को प्रॉब्लम। और तीसरी चीज क्या है? तीसरा घर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है। तीसरा घर आपके शोल्डर एरिया है। अब आप यहां से प्रिडिक्ट कर सकते हैं टेस्ट कैसा आ रहा है। टेस्ट जैसा है, किसकी वजह से है? इसकी वजह से है। यहां पर 4 आ जाए, सॉरी, अगर एनएल लेवल पे 4 आ रहा है, और नीचे 8 6 8 12 टाइप्स आ रहा है,
तो भूल कर भी इस साल प्रॉपर्टी, गाड़ी से बचें। ये आपको पूरे साल की डिटेल दे देगा। कब देगा? यू हैव टू क्रिएट योर स्क्रिप्ट। कैसे बनेगी स्क्रिप्ट? स्टेप वन, यू हैव टू फाइंड योर पर्सनल ईयर नंबर। सेकंड, जो प्लेनेट मिलता है आप उस प्लेनेट के एनएल को देखेंगे। एनएल के बाद मेक योर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मींस एनएल केपी चार्ट में कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां बैठा है और कहां उसकी राशियां आ रही है। थर्ड स्टेप, इस घर को जो रूल कर रहा है इसका टेस्ट ऑफ रिजल्ट कौन देगा? टेस्ट ऑफ रिजल्ट देगा सब सब लॉर्ड। सब लॉर्ड। सब लॉर्ड पे अगर आपको 6 8 12 जैसे नंबर आ रहे हैं, इट मींस देयर इज समथिंग फिशी, कुछ गड़बड़ है। ये आपके टेस्ट ऑफ रिजल्ट देगा। दिस इज द कोर ऑफ एस्ट्रो न्यूमोलॉजी। कोर, कोर मींस कोई कुछ भी कहे कि नंबर आया 3 सबको मिलेगा बृहस्पति, नहीं भाई। नो, नेवर, नेवर एवर। चेक योर नक्षत्र लॉर्ड, क्योंकि प्लैनेट को जो रूल करते हैं, जो प्लैनेट को फीड करते हैं, जो प्लैनेट को चलाते हैं, वो चलाते हैं नक्षत्र। एक प्लैनेट नक्षत्रों से चलता है। मैं इस चीज पे नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा फिर से। बट दिस इज फॉर श्योर कि प्लैनेट अपने रिजल्ट नक्षत्रों के द्वारा देता है। तो जब रेमेडी भी करनी होगी तो किसकी करनी होगी? नक्षत्रों की करनी होगी। जी पांडे जी, बताइए, आपने समर्थन दिया, बताइए। जी भैया, मैं ये बताइए। पूछ रहा था कि जो नक्षत्र लॉर्ड है, हम्म। तो उसका जो सब लॉर्ड है, ये हमें जो नक्षत्र लॉर्ड आया है उसका देखना है, या जो नंबर आया है उस नंबर का सब लॉर्ड देखना है? नक्षत्र लेवल का, नक्षत्र लेवल पे 5 आया। जैसे सपोज मैं अपना बताऊं, मेरा मरकरी आया नंबर, मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है। अब सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा है, तो हमें सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड देख, मतलब सूर्य का सब लॉर्ड देखना है या मरकरी का सब लॉर्ड देखना है? सन आपके कौन से नंबर दे रहा है? एक मिनट। हाँ बताइए प्लीज। सन दे रहा है, यस भैया। सन 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 दे रहा है 2 नंबर और 6 नंबर। सन क्या दे रहा है? 2 नंबर और? 2 नंबर, 6 नंबर। मैं आपकी एक बार स्क्रिप्ट बना ही लेता हूँ। यहाँ पे स्क्रिप्ट आपकी है। हाँ, यहाँ पे आपका आ रहा है मरकरी। मरकरी का जो नक्षत्र लेवल है, मरकरी 3 6 12, सूर्य दे रहा है 2 और 6, और चंद्रमा दे रहा है यहाँ पर, सॉरी, तो आपका तो केतु है ना यहाँ पे सब लॉर्ड लेवल पे। नहीं, केपी चार्ट में यहाँ पे वो आ गया है। केतु है, केतु है आपका, मून नहीं है। हाँ। सब हाँ, लॉर्ड। और मरकरी मेरा 6 में नहीं है, केपी चार्ट में मरकरी तो 7th में ही है। ये आपकी स्क्रिप्ट है बेसिकली। जी, ठीक। तो आप इस पूरे साल दूसरे घर और छठे घर में लगे रहेंगे। अच्छा। दूसरा घर किस चीज का होता है? दूसरा अगर फैमिली होती है, पैसा पैसा, होता है, बोलना होता है। जुड़ा हुआ धन। और छठा क्या है? वो धन जो छठा। आपकी डेली रूटीन में मिल रहा है, कस्टमर का खर्चा जो आपको मिल रहा है, पेमेंट्स आना, ये इनमें आप लगे रहोगे। और दूसरा घर क्या होता है? खाना, भोजन, ये होता है। छठा घर क्या है? संघर्ष। बीमार। इस साल भोजन थोड़ा क्यों खाए? कम नहीं खाएं, संभल के खाएं। संभल के खाएं। अब इसका रिजल्ट कैसा होगा, पैसे का, भोजन का, बीमार होने का? रिजल्ट बताएगा ये। केतु। यहां पर, यहां पर कौन से नंबर मिल रहे हैं? 5 6 9 11। हाँ। नंबर्स अच्छे मिल रहे हैं, सिर्फ छठा है, थोड़ी सी हल्की फुल्की हम्म। बीमारी आ सकती है। पेमेंट आनी होगी, कोई ब्लॉक हो जाएगी क्योंकि 5 नंबर आ रहा है। जी जी पेमेंट जी। आनी होगी, ब्लॉक हो जाएगी। जी।
हाँ, अति मेरी आज सुंदर। ब्लॉक करिए ना, ब्लॉक हो जाएगी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, ये अति सुंदर है। दिस न्यूमरोलॉजी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड इट इज अमेजिंग। ये आपको वो रिजल्ट्स देगी जो आपको कहीं नहीं मिल सकते। हर व्यक्ति आपका, अब यहां पे एग्जांपल है, मेरा 5 नंबर निकला, आपका 5 नंबर निकला, दोनों का प्लैनेट कौन है? सेम, मरकरी। नक्षत्र लॉर्ड आपका सेम निकला, मेरा सेम निकला, लेकिन स्टिल वी आर ऑन अ डिफरेंट पाथ। आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे हो, मैं 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे हूं। मैं 10 और 11 घर को देख रहा हूं, आप देख रहे हो 2 और 6 घर को। दूसरा घर फैमिली एडिशन भी होता है। फैमिली हम्म। एडिशन, फैमिली एडिशन कब होता है? जब विवाह होता है या कोई बच्चा होता है। लेकिन छठा घर आ रहा है, सातवें को छठा आ नेगेट कर रहा है रहा ना, है। सात्विक को नकेट सातवें कर को रहा नेगेट कर रहा है, फैमिली एडिशन होने नहीं देगा। यहां है। पे इस साल 5 आ रहा शादी है। नहीं होगी पांडे जी की। हाँ, पांडे जी की शादी नहीं होगी, कोई प्रेम प्रसंग में रह जाएंगे, 5 नंबर आ गया, उसकी वजह से ब्रेकअप हो जाएगा, बात खत्म। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, देर आर वेरी 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 वास्ट साइंस। आप उसको देख सकते हो इसके अंदर। भाई अभी या अगर, जी यानी बताइए। भैया स्क्रिप्ट बनेगी मरकरी की, जो नंबर आया है जी। मरकरी, और उसका एनएल और उसका सबलॉट। यस। अच्छा भैया एक सबसे चीज पहले और आपने पूछनी देखना थी। है पर्सनल ईयर का नंबर, उसके हाँ प्लेनेट को हाँ, पकड़ो। पर्सनल ईयर। जी। वो प्लेनेट को जब आप पकड़ोगे, वो कोई प्लेनेट बनेगा, उसका आपने एनएल देखना है। एनएल, दिस इज द मोस्ट हम्म। इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस एस्ट्रोन्यूमोलॉजी। उसके बाद आपने उसकी स्क्रिप्ट बनानी है, वो केपी चार्ट में कौन कौन से घरों को रूल कर रहा, कहां बैठा है। 2 घर आएंगे, 3 घर आएंगे। फिर आपने कहां देखना है? फिर आपने देखना है उसका रिजल्ट कैसा आएगा, मुझे मिल क्या रहा है। अब कोई व्यक्ति कह रहा है जी मैं तो एनएल लेवल पे 9 लेके आया हूं, ईश्वरीय कृपा लेकर आया, दूर यात्रा लेकर आया है, कोई धार्मिक यात्रा लेकर आ रहा है, कोई ग्रोथ लेकर आ रहा है। बट अगर उसको सब लॉर्ड लेवल पे 8 12 मिल रहा, तो वो यात्रा नहीं होगी लंबी दूरी की। 9वां घर पिता को बताता है, 9 नंबर, और यहां पर हम्म। 8 12 आ रहा है। पिता को कष्ट आ हम्म। सकता है इस साल। पिता। ये सिंपल सा है, मतलब ये चीज, ये वो चीज है जो आपको सामने सीधा बोल रही है, ये पत्थर यहीं पे लगेगा। अब इसका कारण क्या है? ये रहा कारण। लगेगा कहाँ? ये लग रहा है। जोर से लगेगा, धीरे लगेगा, ये पता रहा। और इसके अंदर कुछ नहीं है इधर उधर का। अब सपोज करो एनएल पे आ गया नंबर 7, क्या कहेंगे? शादी, पार्टनरशिप होगी या नहीं होगी, ये बताएगा सब लॉर्ड लेवल। यहां पर आ जाए 2 5 11, होगी नहीं होगी बताइए। होगी। यहां पर आ जाए 6 8 12, अब होगी नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। 6 आगे, हाँ। यहां पर ये टेस्ट बताएगा। टेस्ट कैसा है? मैंने बाजार से अमरूद खरीदे, ये खरीद लिए, ये खट्टे हैं या मीठे निकलेंगे, ये बताएगा सब लॉर्ड। अब समझे इस चीज को? जी। अब अगर हम देखें साल 2026, प्लैनेट इज, ये यूनिवर्सल नंबर है। अब आप इसको यूनिवर्सल नंबर को कंट्रीज लेवल पे, स्टेट लेवल पे लगा सकते हैं, जहां पर आपको पता लगेगा कि उसमें क्या होने वाला है। वो इसका एनएल बताएगा। जब आप किसी भी कंट्री का चार्ट डालेंगे तो उसमें आपको सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड बताएगा क्या चल रहा है, इंडिया में क्या होने वाला है। अब इस साल ये तो कह सकते हैं गवर्नमेंट है, कुछ ना कुछ, ऑन रिकॉर्ड कहना ठीक नहीं है, गवर्नमेंट से रिलेटेड रहेगा इस साल, बहुत कुछ रहेगा, बहुत हम्म। कुछ रहेगा। अभी साल शुरू हुआ है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बताइए, फिर मैं आपको इसकी रेमेडियल पार्ट पे लेकर चलता हूं, जहां पे हम इसको
रेमेडीज को कैसे देखेंगे? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना प्लीज। ये छः सर और ये बारह हम कि एक एक सर करके क्या ये पूछ हम लीजिए। तो स्टेज में देख सकते हैं ये हाँ जी, एनएल एस्ट्रो स्टेज पे वगैरह? मैंने वो बोला था, अभी मैं आपको वो चीजें बताऊंगा। एक बार मैं ये सेशन पूरा कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको इस चीज में हेल्प कर देता हूँ कि आप कहाँ से इस चीजों को देखेंगे। ओके सर। जी। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? एनीबडी, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ये 6 और 12 जी। टेस्ट में क्या देगा? जी। 6 और 12 क्या देगा? छठा घर किस चीज का है? कोई ना कोई विरोध, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा। 12वां क्या है? उसका लॉस। 6 12 तो इसी में ही आएगा ना। कनेक्ट नहीं कर पाया भैया। कनेक्ट, आपकी स्क्रिप्ट है आपके पास? हाँ, मेरा सब लोड का टेस्ट 6 12 है। एनएल क्या है? 8 पैटर्न। दोनों तरफ से पिटे वो। कनेक्ट आप नहीं इस साल, इस पूरे साल इस घर में रहोगे। ये घर कर रहा किस हूँ। चीज का है? 8वां घर किस चीज का है, मुझे ये बताओ। 8वां घर, 8वां घर इज द घर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। 8वां हम्म, घर इज द घर ऑफ अचानक से कुछ होना, सडन इवेंट का होना। राइट। 8वां घर इन लॉज का भी है। सर। 8वां घर आपके स्पाउस का जुड़ा हुआ धन है। हम्म, वहां पर वो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, वो बताएंगे 6 और 12। उसका लॉस भी दिख रहा है, और ठीक छठा है। घर भी दिख रहा है। विरोध भी होगा, कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। अब समझे? समझ गया, हो गया कनेक्ट। थोड़े थोड़े समझ के बाकी लगाओगे समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे सर, शब्द कम ही इस्तेमाल होंगे। 6th हाउस डिसीज, 12th हाउस हॉस्पिटल, अगर हम 8वां लें। भाई भाई भाई, एक सेकेंड। हर तरफ छठा घर हम बीमारी को ही नहीं लेंगे ना। यहां पर 8वां घर इन लॉज का आ गया, चलो इन लॉज में कोई बीमार हो सकता है, लेकिन 8वां घर और बहुत सारी चीजों का है। इस साल आपको 8वां घर पकड़ के चलना है, प्रॉब्लम्स ना आए, पेन्स ना आए। 8वां घर किस चीज का है? एस्ट्रोलॉजी का है। हम्म, पकड़ के रखो इसका दामन इस पूरे साल। सर एनएल ने मेरे को 4 5 6 दिया, 4th हाउस, 5th हाउस एंड सिक्स तो हाउस अभी ये 8 कहां से आया महाराज? 8। अभी तो आपने बोला एनएल पे 8 नंबर आ रहा है। एंड वो तो लॉर्ड का है ना 8 नंबर, जो उसने हाउसेस दिए वो फोर्थ नहीं, फिफ्थ सिक्स। ऐसे नहीं होता है, आप गलत कनेक्ट कर रहे हो। आप ठीक है। गलत कनेक्ट कर रहे हो। एनएल का नंबर हमने नहीं लेना है भाई। ठीक है। आपका एनएल निकला, मान लो आपका पर्सनल ईयर नंबर क्या निकला? 3 जुपिटर का, उसका जुपिटर। एनएल है सैटर्न। सैटर्न का 8 नंबर हमने वो नहीं लेना है। सैटर्न केपी चार्ट में किन घरों को रूल कर रहा है, यानी कि चार उसकी पाँच राशियां छः कहाँ आ रही है और कहाँ बैठा है, हमने वो नंबर लेने हैं यहाँ पे। चार हमने ये पाँच नहीं छः लेना 4 5 6। तो आप इस पूरे साल, अब प्रेडिक्शन बिल्कुल चेंज हो गई ना। यहाँ 8 साल था, अब यहाँ 8वां घर आ रहा था, यहाँ पे आप पूरे इस साल चौथे घर, पांचवें घर और छठे घर में रहोगे। चौथा घर प्रॉपर्टी है, 5वां घर अच्छा। बच्चा है, छठा घर पेमेंट, पैसा को लेकर कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर भी, बच्चे को लेकर। और टेस्ट। प्रॉपर्टी में तो इस बार आप जा ही रहे हो ऑलरेडी। हम्म। बस अब इसका टेस्ट कैसा रहेगा वो सब लॉर्ड बताएगा। क्या आ रहा है? 8 12। हम्म। तो मैं छह कहूंगा अपने बारह ना, 6 12, सॉरी, 6 12, तो मैं कहूंगा अपने नाम पे प्रॉपर्टी मत लेना भाई, फंस जाओगे। राइट। समझे? राइट। एकदम सटीक। नो इफ नो बट, ओनली एस्ट्रोनोमोलॉजी। So सर I इसने have बस one भैया यही question. हाँ जी, चार एक मिनट चार रुको। बोलिए जी। सर इसने चार 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 वाले बोलिए, पहले कौन बोल रहे थे? चार मैं चार। मैं ये कह रही थी 4 5 6 आया है, तो अगर ये लोन ले ले प्रॉपर्टी पर तो? गुड। बट मैं फिर भी कहूंगा अपने नाम पे मत लो यार। क्यों फंसते हो? 6 तो फिर भी प्रोमिनेंट है ना, ऊपर भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 है। 6 हम्म। तो है ही है। भैया लोन एक लेके तो चीज लेनी और भी पड़ेगी तो है ना। प्रॉपर्टी। एक चीज और भी तो है ना। हाँ जी बोलिए। 12वां हॉस्पिटल, छठा सर्विस, और मैंने
ठीक है, वो चीजें हम उसको कर सकते हैं अलाइनमेंट में, लेकिन अभी हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन लेवल को देख रहे हैं कैसे जाएंगे। हम अभी पर्सनल चार्ट्स पे पूरा प्रिडिक्शन पे नहीं जा रहे, क्योंकि फिर तो हमारी क्लास बहुत लंबी चल जाएगी। राइट? ठीक है ना? ये सेशन आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है कि जहां इतने सारे लोग बोल रहे हैं ना कि ये साल ऐसा है, ये साल वैसा है, तो आप लोगों को ये समझाने के लिए कि हमें अपना साल देखना है कैसा है। हम्म। देखो, अपने परिवार का देखो, बच्चों का देखो, स्पाउस का देखो, अड़ोसी पड़ोसी का देखो, और बोलो। और अगर अच्छा लगे तो केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर लो, जो 11 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। घर में अगर इवल स्पिरिट है तो कहाँ है, स्पाउस का पहला अक्षर का नाम, पेमेंट्स कौन सी दिशा में आएंगी, कौन सी, सॉरी, पेमेंट्स कौन सी दशा में आएंगी, कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी, किस दशा में क्या होना चाहिए। भाई स्क्रिप्ट तो हमारी दशा में ये कह रही है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका क्यों नहीं आ रहा? हिडन हाउसेस क्या हैं, टेनेंटेड अनटेनेंटेड हाउस कौन से हैं, हाउस एक्टिवेशन कैसी है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इस कोर्स का है वास्तु पाठ। वो वास्तु जो केपी से किया जाता है। केपी की ताकत आपने देखी है कितनी है। वो वास्तु बताएगा केपी से डायरेक्शंस, किस डायरेक्शन में बैठने से आप ठीक हो सकते हो, किस डायरेक्शन में बैठने से आपके बिजनेस को इफेक्ट आ सकता है, किस डायरेक्शन में सोने से आपका बिजनेस अच्छा हो सकता है, किस डायरेक्शन में किचन होने से आपको ये चीज मिल सकती है। दिस इज केपी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मानसी मैम शायद कुछ पूछना चाह रहे हाँ थे। सर, हाँ जी, आई हैव बताइए। वन क्वेश्चन सर। जी। सर अगर ये जो है नक्षत्र लेवल पे और सब लॉर्ड लेवल पे अगर सेम ही नंबर आ रहे हो तो? तो रिजल्ट्स वही रहेंगे दोनों घर पे। काइंडली सर कैसे, टर्न ऑन मतलब योर उसको? कैमराज प्लीज। सर मेरा तो चालू है। नहीं, आपका है मैम, जिनके नहीं है मैं उनको हाँ, बोल रहा हूँ, और कईयों ने तो अभी तक बिल्कुल नहीं किए हैं, जिनको बहुत बार बोल चुका हूँ। सर हम एक एग्जांपल से सर कर सकते हैं? हाँ जी, बताइए, क्योंकि मैं, आप अपना एनएल बताइए। सर मेरे उस पे आ रहा है 3 5 12 आ रहा है। 3 5 12, करेक्ट। मर, मरकरी है सर, वो मेरा पर्सनल छोड़ ईयर दीजिए, नंबर। छोड़ हाँ। दीजिए, सबका मरकरी आ रहा, हाँ देखो, वाह, वटा ग्लांस। आपका भी 5, उनका भी 5, इनका भी 5, मेरा भी 5, ग्रेट। आगे सब लॉट बताइए। सर वही 3 5 12 ही मरकरी है। दे दे थोड़ा सा हल्का निवार। कोई प्रॉपर्टी सेल करना हो सकता, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, तीसरा घर प्रोमिनेंट आ रहा है, पांचवा घर प्रोमिनेंट आ रहा है, 12वां घर प्रोमिनेंट आ रहा है। 5 में से सर क्या ले रहे हैं आप? 5 में से आप तीसरे घर का तीसरा बनता है वो। हम्म। तीसरा घर किस चीज का होता है? हर घर का तीसरा क्या चीज बताता है? कुछ नया प्लान करना, प्लानिंग पे। कहीं किसी नई जगह पे शिफ्ट कर सकते हो आप। या 3 5 12, चेंज ऑफ प्लेस किसका? संतान का। बच्चे का, बच्चे का। 3 5 12, इन इन 3 घरों में आपका ये एक साल जाने वाला बच्चा बाहर जा सकते हैं? है। बिल्कुल जा सकता है। बाहर तो है, ऑलरेडी है। तो वहां पे कहीं चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। 3 5 12, 3 5 12 प्रोमिनेंट है, इसी में चलोगे। टेस्ट ऑफ रिजल्ट कैसा है? न्यूट्रल है। हाँ सर, वही टेस्ट ऑफ रिजल्ट ही नहीं मुझे समझ में आ रहा था कि। न्यूट्रल है। बुरे घर कोई है ही नहीं, 6 8 12 में से सिर्फ 12 है। 12 खर्चा करवाता है। बच्चे के उस पे हो सकता है इंस्ट्रूमेंट या किसी चीज पे खर्चा। हो सकता है थ्री कोई पार्ट, गैजेट टूट थ्री जाए, पार्ट पे। वो कुछ इनके साथ भी गैजेट हो लेने सकता है। पे। तीसरा तीसरा अगर गैजेट का है वो भी कह सकते हैं, यस बिल्कुल कह सकते हैं। हम्म, कोई गैजेट टूट सकता है, मोबाइल फोन टूट सकता है। ठीक। दीज आर द थिंग्स जो आप इवेल्युएट करोगे अपने चार्ट पे। पर्सनल नंबर, एनएल नंबर, एनएल का रिजल्ट क्या रहेगा। अब चलें आगे। अब अगर किसी का जो प्लेनेट निकल कर आ रहा है और उसका टेस्ट ऑफ रिजल्ट कुछ ऊपर नीचे आ रहा है, तो आपने क्या करना है? जो भी आपका पर्सनल ईयर नंबर है, इसकी कुछ रिजोल्यूशंस हैं। हम कहते हैं ना कि इस साल हम रिजोल्यूशंस लेकर चलेंगे।
यही बोलते हैं ना न्यू ईयर पे, कैलेंडर चेंज हुआ तो इस साल ये रेजोल्यूशन है, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, आई विल क्विट अल्कोहल, आई विल क्विट स्मोकिंग, और मैं इस साल गुस्सा नहीं करूंगा। सबका रेजोल्यूशन होता है। यहां रेजोल्यूशन मिलेगा आपके पर्सनल ईयर नंबर के प्लैनेट से। वो प्लैनेट कौन है? इफ इट इज सन, क्या करोगे? ईगो नहीं लाओगे, डिसिप्लिन। अच्छा। एरोगेंस नहीं लाओगे, एरोगेंट नहीं होना इस साल। क्यों नहीं होना? जहां एरोगेंट होगे सन के नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। अब सन कौन लिखवाया था मैंने आपको? गवर्नमेंट भी है, पिता भी है, फेम भी है, अथॉरिटी भी है, उसमें आपको नेगेटिव परिणाम मिल सकता है। सेकंड इज मून। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशंस के साथ इम्बैलेंस नहीं होने देना, भावनाओं में नहीं बहना। किसी का नंबर निकल के आया 2, प्लेनेट है मून, रिश्तेदार आ गया, भाई 1 लाख रुपए दे दे, प्लीज दे दे यार, प्लीज दे दे यार, भाई भावनाओं में मत बहना, बी प्रैक्टिकल। अगर मून आपका 6, 8, 12 जैसे नंबर लेकर चल रहा है सब लॉर्ड लेवल पे, पैसे पूसे नहीं मिलने, फिर मत कहना सर कोई उपाय बता दो। उपाय नहीं होता ज्योतिष में भाई कोई, यहाँ ये सीधे नंबर का खेल है। भावनाओं में मत बहना। भाई ध्यान से जिसको बोल रहा हूं वो सुन भी रहा है, समझ लेना बात को। बहुत पिटोगे भावनाओं में बैठ के पैसे दे दिए तो। 3 नंबर, जुपिटर आया तो। अपने मॉरल्स और एथिक्स को कभी मत खोना इस साल। जुपिटर नैतिकता है ना, और नैतिकता किससे आती है? विजडम से आती है। अपनी विजडम संभाल के रखना, विजडम को बढ़ाना। कुछ ऐसा काम मत करना जो अनैतिक हो, जिसका 3 नंबर आ रहा है। कैमरा ऑन करने का फायदा मिल रहा है। 4 नंबर, राहु। ये है बवंडर आदमी, कुछ भी कह लो ये पटकेगा ही पटकेगा। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उठा पटक करेगा ही करेगा। राहु धुआं है। कभी कहेगा व्यक्ति सिगरेट पीते हैं, छुट्टा मारते हैं, चल बच के रहना भैया। अपनी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स पे कंट्रोल रखना। अब मटेरियलिस्टिक डिजायर ना हर तरह की होती है, इट डिपेंड्स एज टू एज ऑल्सो, एज टू एज ऑल्सो। टीनेजर्स हैं उनका 4 नंबर आ रहा है, बच्चों का घर में 15, 18 साल का बच्चा है उसका नंबर निकल के आ गया राहु। ध्यान रखना, मेटलिस्टिक डिजायर्स किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। 5 नंबर, मरकरी। मरकरी कौन है? बिन पैंदे का लोटा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इस साल टिक के बैठना है एक जगह, टिक कर। मरकरी टिकने नहीं देता। रेजोल्यूशन इसका मिलेगा, एक जगह टिक के बैठो, फिक्स हो जाओ इस साल भाई, पंगे मत लो। कौन कौन है 5 नंबर वाला मेरे अलावा? कौन कौन है? हाँ तो टिक के बैठना, अपनी फेविक्विक 5 रुपए की ले लो और बैठ जाओ सीट पे लगा के, इधर उधर नहीं टिक, भागना नहीं ज्यादा, एक जगह टिक के बैठना। मैं भागना नहीं सर, टिक के बैठ जाए एक जगह। हाँ जी बिल्कुल, टिक के बिठा दो जी, सौरभ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, टिक के बिठा दो बस। 5 नंबर जो मैडम है। का है जी, मैडम का है सर। ग्रेट। सर मेरा 6। सर मैं बिल्कुल ना इनिशियल स्टेज पे हूँ, मेरा 6 आ रहा है वीनस। आ रहे हैं सर, मुझे 6 पे थोड़ा आ गए। बता दो। आ हाँ गए जी। सर, 6 पे ही आ गए। हाँ ठीक है जी, सर। 6 पे क्या है? 6 पे है वाइफ को दुखी नहीं करना। ठीक है बिकॉज सर। वीनस, वीनस कौन है? वीनस मेल के केसेस में, आदमी के केस में वीनस इज योर वाइफ। ओके। साक्षात लक्ष्मी के प्रारूप है, उनको तंग नहीं करना, पैसा आ जाएगा। ठीक है सर। और फीमेल के केस में वाइफ वे स्वयं खुद है, अपने अंदर एरोगेंस नहीं लाना भाई। अब ये नहीं है कि अब पति ने कह दिया कि ठीक है देवी तुम ही हो लक्ष्मी, और तुम ही सरस्वती, तुम ही काली, तो ये नहीं कि वो बस कटार लेके खड़ी हो जाए और मारनी शुरू हो जाए। ना भाई, तुमने भी रिस्पेक्ट करनी है। दिस इज द मेन थिंग, रिस्पेक्ट ईच अदर। 7 नंबर, केतु। किसी का है केतु? 7 नंबर निकल रहा है किसी का इस साल? ये मेरी वाइफ बैठी सुन रही है। क्या बात है, सारे आज यही हैं, 1 से 9 नंबर सब मिलेंगे। 9 नंबर वाला भी पीछे बैठा है।
वर्ड लिखा मैंने साथ के आगे, इंटेंशंस। अपनी इंटेंशंस को प्योर रखिए, अपनी नीयत साफ रखिए इस साल, ईश्वर सब कुछ देगा, भरोसा रखिए। केतु वो इनविजिबल डोर है जिसको आपने छोड़ दिया ना, तो वो कहां से आपको साफ नीयत से पकड़ लेगा आप नहीं परख सकते। आपको सिर्फ अपनी नीयत साफ रखनी है। वो इनविजिबल है, इनविजिबल धागा, इनविजिबल डोर जिसको बोलते हैं, पतंग वाली डोर इनविजिबल है। अपनी नीयत से थामे रखो बस ईश्वर को। 8वां नंबर, क्या नहीं करना? आलस नहीं करना, प्रोकास्टिनेशन नहीं करना, डाउन टू अर्थ रहना। शनि क्या है? लेबर क्लास है ना, कुली बन के रहना। तेरा काम भी मैं करूंगा, उसका भी करूंगा, इसका भी करूंगा, उसका भी करूंगा। डिसिप्लिन में रहना। शनि या तो डिसिप्लिन देगा या आलस देगा। आलस दे दिया तो शनि खराब कर दिया। शनि नहीं खराब हो सकता, हम ही खराब होंगे, लेकिन समझिए बात, भावनाओं में जाइए, हम वो वर्ड्स पे नहीं जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्स। क्या नहीं करना? झगड़ा नहीं करना, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना। ये 9 रेमेडीज हैं इस साल के आपके पर्सनल ईयर नंबर को लेकर। गॉट इट एवरीबडी? किसी को कुछ पूछना है सिवाय जो हमारा अभी एक क्वेश्चन रह रहा है जिसको हम बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर को दिखाना? उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज। नहीं है कोई क्वेश्चन? सॉफ्टवेयर का किस किस का क्वेश्चन है? सॉफ्टवेयर को देखने के मैं दो आपको तरीके बता रहा हूं, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। जिनके पास लैपटॉप्स हैं वो ये जे होरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। जे होरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा स्क्रीन आ जाता है। यहां पर नीचे वाले पर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये भाव चलित चार्ट आ जाएगा। दिस इज भाव चलित चार्ट। अब यहां पर केतु यहां पर है और भाव चलित में यहां पर है, तो आप यहां से देख सकते हैं। करना क्या है? स्टेप नंबर 1, पर्सनल ईयर नंबर निकालेंगे। वहां पे क्या नंबर निकल रहा है 1 से 9 में, उसके आगे जो मैंने आपको प्लेनेट लिखवाए हैं उस प्लेनेट को नोट करें। अब आप जाएंगे यहां नीचे केपी में, ये रहा केपी, नजर आ रहा है सबको? दिस वन इज केपी। यहां पर आप क्लिक करेंगे। सपोज आपका कोई भी प्लेनेट है, वो प्लैनेट्स यहां लिखे हुए हैं, जो भी आपका ईयर नंबर निकला है वो यहां पे प्लैनेट्स लिखे हुए हैं। इन प्लैनेट्स में से जो नक्षत्र लॉर्ड है वो ये लिखे हुए हैं, उसके सामने का नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे। सपोज किसी का नक्षत्र लॉर्ड निकला वीनस, एक नंबर आया और निकला वीनस। अब आपने इस चार्ट में यहां देखना है वीनस कहां बैठा है। वीनस बैठा है छठे घर में, तो आपने वीनस के आगे क्या लिखना है? नंबर 6। वीनस की राशि कौन सी होती है? 2 और 7। कहां पे आ रही है? 10वें घर में और तीसरे घर में। तो आप क्या लिखोगे वीनस के आगे? 3, 6 और 10। ये नक्षत्र लेवल पे आपको वीनस दे रहा है। यहां से आपने देखना, यहां वीनस पे 6 इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसका नंबर 6 है, इसलिए 6 लिया, ये छठे घर में बैठा है। अगर वीनस यहां बैठा था तो हम कौन से नंबर लेते? तीसरा घर, 7वां घर और 10वां घर। ऐसे आपने अपना नक्षत्र लेवल देखना। अब जिनके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है या लैपटॉप नहीं है, वो एस्ट्रो सेज में देख सकते हैं। जिनके पास एस्ट्रो सेज है, अपना एस्ट्रो सेज ओपन कर लीजिए। एस्ट्रो सेज में कोई भी पत्रिका जो भी आपने डाल रखी है वो पत्रिका आप खोल लीजिए। एस्ट्रो सेज में जाने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाती है जो आपके स्क्रीन पर विजिबल है, राइट? यहां से आपने इसको ऐसे, यार ये बाबा जी बार बार आ जाते हैं, ऐसे ऊपर उठा देना। ये जो नीचे कुछ टैब्स बनी हुई हैं यहां पर, ये वाली, ये यहां पे केपी लिखा हुआ कहीं पर, केपी सिस्टम लिखा हुआ है यहाँ पे, केपी सिस्टम। आप इस पे क्लिक करेंगे।
केपी सिस्टम पे क्लिक करने के बाद ऊपर केपी चार्ट खुल जाएगा। इस चार्ट में से आप वैसे ही देख लेंगे किस नक्षत्र लेवल को आप देख रहे हो, कहां बैठा है और उसकी राशियां कहां पर है, वहां से आप लिख लेंगे। नहीं अगर ऐसा देखा जाता, मेहनत नहीं करी जाती, तो आप यहां से ऐसे फिंगर करते जाएं, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, ये चार्ट निकल के आ जाएगा। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर लिखा हुआ है नक्षत्र नाड़ी। यहां पर आप क्या करेंगे, जो आपका पर्सनल ईयर नंबर का प्लैनेट निकला, जैसे मेरा निकला मरकरी, मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड सन, सन का सब लॉर्ड राहु, आपको यहां पे सब निकला हुआ लिखा हुआ मिल जाएगा। उसका प्लैनेट, प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड, उसका सब लॉर्ड, यहां से उसके आगे नंबर लिखे हुए हैं, वो उठाओ और न्यूमरोलॉजी की प्रिडिक्शन करो। यहां पर पीएल, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, ये नीचे इसके अल्फाबेट्स के ये लिखा हुआ है, क्या मतलब है उन चीजों का। ठीक है जी, क्लियर है? जिसने क्वेश्चन पुट किया था एस्ट्रोसेज के लिए, किसने पुट किया था एस्ट्रोसेज के लिए क्वेश्चन पुट, प्लीज बता दीजिए, एनीबडी? क्वेश्चन सर किसने पुट मैंने किया था किया भाई? था। अच्छा, आपने किया था, अब क्लियर हो गया मैम? सर मेरा अरे आपने संडे को ऑफलाइन क्लास में आना है ना, आप उसमें पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं। सर 2 दिन में वो कोई आपकी न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं मार्क्स बिगड़ने वाली, होता चिंता है, मत करो। वो अलग पढ़ाई है, ये अलग पढ़ाई है। हाँ कोई बात नहीं, हम वी विल डिस्कस दैट, वो मैं आपको उसमें बताता हूँ, लेकिन एस्ट्रोसेज का फंडा पूरा ये आता है। एस्ट्रोसेज में देखो, होरोसॉफ्ट में देखो बनी हुई स्क्रिप्ट आती है, एस्ट्रोसेज में भी स्क्रिप्ट बनी हुई आती है, उसमें आप देख सकते हैं। अभी कोई और किसी का प्रश्न है तो पूछिए। क्लियर है सबको? हाउ वाज द क्लास? हाउ वाज द टेक्निक? जी। भाई कोई बोल दो, हाँ या ना, कुछ तो गुड बोल दो। गुड नाइस इंटरेस्टिंग थैंक यू, नॉलेजेबल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेरी नाइस। जबरदस्त बस किया। भावना जी ने बोल दिया तो फिर ओके, वहां से एक्चुअली वहां से ऐसा ना डबल टिक बोलो। करा देने। शिल्पा जी, बहुत बहुत अच्छी थी अमित जी। पहले किया हुआ हमने? नहीं, नहीं किया हुआ? न्यू था, एकदम न्यू था। ग्रेट। अभी इसी केपी न्यूमोलॉजी का एक एडवांस वर्जन और है, जिसके अंदर चीजें क्या मिलती हैं, आपके पास वो इसका पार्ट नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में ये भी है कि आपकी पॉकेट में कुछ ना कुछ चीज है, कुछ पैसे हैं, कितने पैसे हैं, सब कुछ ना कुछ कैरी करके चल रहे हैं। कोई 500, कोई 1000, कोई 10,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख। अब किसी ने कह दिया आप बताओ कितने पैसे हैं, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि यू हैव टू गिव मी ऑप्शंस। आपने ऑप्शंस में देना है वो, 3 ऑप्शन दीजिए, 4 दीजिए, 2 दीजिए, बस उसी में आपको आंसर मिल जाएगा कितने। यू हैव टू बाय अ बंगलो, और यू हैव टू बाय अ प्रॉपर्टी इन बॉम्बे, इन मैड्रास, इन चेन्नई, इन दिल्ली, वेयर यू विल हैव टू बाय इट। कहां बाय करोगे, वो आपको इससे, केपी की न्यूमोलॉजी से पता लगता है कि कहां पे लेना बेस्ट है। दिस इज द पावर ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। We will continue this session from 11th of February, when we will start the KP and Vastu course combined. Those who want to learn, please contact us. Thank you. ठीक है जी, आज की क्लास समाप्त करें। थैंक यू सर। प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज की क्लास को ओवर करते हैं।